सिंस और फॉर बिल्कुल समझा देता हूं, कोई बड़ी डील नहीं, समझ लेंगे इसको हम लोग। पहले आप लोग ऐसे समझो, मैं हूं आई एम, और मैं एक समय से हूं आई हैव बीन, मैं एक टीचर हूं आई एम अ टीचर, मैं 10 सालों से एक टीचर हूं आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। अच्छा, फॉर 10 ईयर्स क्यों लगाया हमने, तो हमको यह समझना होगा इसके लिए कि सिंस और फॉर कहां पर लगते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको देखना है, जो आपको समझना है, जिसको आपको यूज करना है। देखिए, आपने कहा भाई सिंस, और ये आपने यूज किया फॉर। तो सिंस का उपयोग आप करते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में आपको सिंस लगाना होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आपको फॉर लगाना होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लें कि भाई सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बोले सिंस का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, सिंस का उपयोग करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। अब पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, जैसे सेकंड, सेकंड से बड़ा क्या होता है मिनट, मिनट से बड़ा आर, आर से बड़ा डे, डे से बड़ा वीक, वीक से बड़ा मंथ, मंथ से बड़ा ईयर, ईयर से बड़ा डिकेड, डिकेड से बड़ा सेंचुरी, जो 100 साल की होती है, 100 ईयर्स की होती है, उसको सेंचुरी कहते हैं। सो फ्रॉम सेकंड टू सेंचुरी, ऑल दिस टाइम पीरियड आर एक्चुअली द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने किसी से कहा 10 सेकंड, तो 10 सेकंड्स जो है ये टाइम पीरियड होगा ना भाई, 1 2 3 4। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता। पॉइंट ऑफ टाइम आपने कहा 10 बजे, तो 10 o'clock, ये कोई टाइम ऑफ पीरियड नहीं। आपने कहा भाई 2020 से मैं ये काम कर रहा हूं, 2020 से मैं काम कर रहा हूं, तो 2020 क्या है, 2020 आपका जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसे ही 2020, 2002, जो भी आप कहना चाहते हो। ऐसे ही मान लीजिए आपने किसी दिन का नाम लिया कि भाई मैं मंडे से काम कर रहा हूं, आपने किसी मंथ का नाम लिया कि भाई मैं ये काम अप्रैल से कर रहा हूं, तो अप्रैल, मंडे, ट्यूसडे, फरवरी, जनवरी, ये सब आपके पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसे मान लो आपने कोई डेट फिक्स करी कि भाई मैं ना ये काम जो है 21 जून से कर रहा हूं। तो देखो 21 जून या 21 जून, तो ये 21 जून, अप्रैल, मंडे, 2022, 2002, 10 o'clock, ऑल दीज एक्चुअली आर द कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको क्या लगाना होता है, सेंस लगाना होता है। अब अगर आप किसी से कहते हैं मैं 10 बजे से यहां हूं, मैं यहां हूं, आई एम हियर, लेकिन मैं यहां 10 बजे से हूं, तो अब आप कहेंगे आई हैव बीन हियर सिंस 10 o'clock, आई हैव बीन हियर सिंस 10 o'clock। मैं जानता हूं आप 2 घंटे से बिजी हैं, आई नो यू हैव बीन बिजी फॉर 2 hours। तो क्या मैं जानता हूं, आई नो आप 2 घंटे से बिजी हैं, तो यू हैव बीन बिजी फॉर 2 hours, और आप बिजी है, सिर्फ आप बिजी हैं, सो यू आर बिजी। आप एक अच्छे इंसान हैं, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप एक अच्छे लड़के हैं, यू आर अ गुड बॉय। आप एक अच्छी लड़की हैं, यू आर अ गुड गर्ल। ठीक है, आप शुरू से ही एक अच्छे इंसान हैं। यू हैव बीन अ गुड पर्सन सिंस बिगिनिंग, यू हैव बीन अ गुड पर्सन सिंस बिगिनिंग। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप शुरू से ही एक अच्छे इंसान हैं, और शुरू से ही अच्छे इंसान रहे हैं। सो दिस इज द वे टू स्पीक। आपको यह समझना होगा, आपको यह देखना होगा कि सेंटेंस आपका बोल क्या रहा है। आप एक अच्छे इंसान है शुरू से ही, तो यू हैव बीन अ गुड पर्सन सिंस बिगिनिंग। आप शुरू से ही एक अच्छे इंसान थे, यू हैड बीन अ गुड पर्सन सिंस बिगिनिंग, और आप शुरू से ही एक अच्छे इंसान होंगे, यू विल हैव बीन अ गुड पर्सन सिंस बिगिनिंग। उसके पास समय है, ही हैज टाइम। देखो कितना प्यारा सेंटेंस है, उसके पास समय है, ही हैज टाइम। उसके पास समय है तो ही हैज टाइम। उसके पास 2 साल से समय है तो ही हैज हैड टाइम फॉर 2 years। उसके पास समय था, ही हैड टाइम, उसके पास 2 साल से समय था तो ही हैड हैड टाइम फॉर 2 years। उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम, उसके पास 2 साल से समय होगा, ही विल हैव हैड टाइम फॉर 2 years। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। आप जब ऐसे समझ के चीजों को करते हैं तो चीजें आपके लिए सरल हो जाती है, आसान हो जाती है, इनको समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सारी चीजों को समझ के पढ़ें और बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को समझें। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।